अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आप लोग तो जानते हैं हमारे मुल्क में इस समय क्या चल रहा है। इस समय हमारे मुल्क में इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। कुछ दिन में चुनाव आने वाला है। तो और अपने देश और अपने मुल्क से हटकर देखें हम लोग तो देखिए एशिया में इस समय और बारूद गोले के बीच में हमारे एशिया धुएं के बीच में उठ रहा है। जैसे कि ईरान, कुवैत और सऊदी अरबिया, दुबई जैसे देश में इस समय ही रहा है, जंग का है और तबाही और बर्बादी का माहौल चल रहा है। इस समय अफरा तफरी का माहौल चल रहा है देशों में। कारण क्या है? कारण ये है जैसे ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया कल सुबह के टाइम में। तो ईरान भी चुप रहने वाला नहीं है। तो अमेरिकी बेस पर जिस देश में अमेरिकी बेस था, ईरान ने उस 7 देश पर अमेरिकी बेस पर ईरान ने अटैक कर दिया। जैसे कि सऊदी अरबिया, कुवैत और कतार, दुबई और बहरीन जैसे देशों पर अटैक कर दिया है। 7 देशों पर ईरान ने अटैक किया है और कल से ही जंग चालू हो चुका है। और हम लोग दुआ करते हैं कि हमारे नेपाल और इंडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग जो काम करने के लिए विदेशों में गए हैं तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और इस जंग रुक जाए। उसकी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन जंग से दूर रखे सब लोगों को और सब लोग महफूज रहें और ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जंग जो चल रहा है वो खत्म हो जाए। और इस समय बहुत ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे इस समय दिखाई दे रहा है कि ईरान के आयतुल्ला खामनी का इंतकाल हो चुका है। और जंग में तो आम जनता भी मारा जाता है और मंत्री भी मारे जाते हैं। मगर क्या कर सकते हैं, जंग ना हो इसके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जंग ना हो और सब लोग अमन और खुशहाली से रहें। इस देश में बहुत दुखद खबर है इस समय की आयतुल्ला खामनी का इंतकाल हो चुका है। और सऊदी अरबिया और कुवैत जैसे देशों में अमेरिका का बेस है, इसीलिए सऊदी और अमेरिका को जंग का सामना करना पड़ता है। अमेरिका का बेस ना होता अरबी देशों में तो ये जंग नहीं होता और अरबी देशों पर अटैक नहीं होता। मेन कारण है कि सऊदी और कुवैत और जैसे कतर देश हैं, बड़े बड़े देश जैसे हैं, उनमें अमेरिका का बेस कायम है, इसीलिए ईरान ने अमेरिका पे अटैक किया है। मेन कारण यही है। और अरबी देशों में अटैक नहीं है, इसीलिए सामना करना पड़ता है अरबी देशों को ईरान के सामने। और परदेसी भाइयों से ये अपील है कि आप लोग गलत जोन में ना जाएं, आप अपने ही हद में रहें। क्योंकि आप ये जंग के बीच में ये नहीं पहचाना जाता कि आप कौन हो, आप कहां से हो, ये मतलब नहीं रखा जाता। आप गलत जोन में जाओगे तो आप मारे जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग अपने ही रूम में रहें, अपने सुरक्षित जगह पे आप लोग रहे। ये नहीं कि आप लोग जहां पर मिलिट्री कैंप है वहां पर आप जाए, वहां से काफी दूर रहे। क्योंकि आप लोग सुरक्षित रहोगे तो आपके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि आप अपने परिवार को छोड़कर आप विदेश में कमाने के लिए गए हो, तो आप लोग सुरक्षित रहे और आपके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। और गलत जोन में आप लोग ना जाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज्यादा